आजकल मोबाइल एडिक्शन सारों को है, नशा हो सिगरेट का या स्नैपचैट का, दोनों ही ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल हमसे दूर हो तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। अब तो मोबाइल मशरूम भी मोबाइल के बिना नहीं जा पाता बंदा। उससे लगता है कि वो मशरूम सही तरीके से करना नहीं कर पाएगा अगर वो मोबाइल ना लेके जाए। तो फिक्र ना करें, आज की वीडियो हम बात करने वाले एक साइंटिफिकली प्रूवन हैक्स के बारे में जो आपके मोबाइल एडिक्शन को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा एल्गोरिथम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तुम्हारे एल्गोरिथम को पता होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए वो तुम्हें कभी सैड रील्स, कभी तुम्हारे मूड के रिलेटेड कभी सैड रील्स, कभी अपनी रील्स बेचता है। जब मूड सैड हो तो ज़्यादातर सैड रील्स बेचता है, जैसे कि उसको कुछ पता है। इसका सलूशन क्या है? अपने फ़ोन को बंद कर दो, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को बंद कर दो। अगर तुमने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को बंद कर दिया तो फिर तुम्हारा दिमाग उसकी तरफ अटैच नहीं होगा। अपने फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फ़ोन पॉकेट में नहीं होता लेकिन फिर भी हमें फील होता है जैसे हमारे पास है, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ब्रो, ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है जिसके तुम शिकार हो चुके हैं। अब इसका हल क्या है? अपने फ़ोन को अपने से दूर रखो। जितना दूर रखोगे उससे तुम्हारा ये सिंड्रोम कम होता जाएगा। मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। कुछ लोगों का फ़ोन तो घर में होता है लेकिन वो समझते हैं कि नोटिफिकेशन डायरेक्ट उनके दिल में आ रहे हैं। ऐसा अगर आपके साथ आप चाहते ना हो तो अपने फ़ोन को थोड़ा अपने से दूर रखें। तुम सोचते हैं कि 15 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ कर लेता हूँ लेकिन कब 2 घंटे निकल जाते हैं तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो अपने इस टाइम को कंट्रोल कैसे करें? तुम्हारा भाई है, तुम्हें बताने आया, ठीक है? तो अपने फ़ोन को डेली 30 मिनट्स के टाइमर पे लगाओ, जिससे फ़ोन उसी 30 मिनट्स बाद आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि बस कर दे भाई और ना देख। कुछ लोग इतना अपने मोबाइल पे देखते हैं, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको लगता है कि वो इंसान है या AI के गुलाम। तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग रील्स पे नाच रहा होता है। इसका क्या मतलब है? तुम अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। तुम रात को पूरी रात मोबाइल देखते रहते हो और फिर सोने से पहले सोते और फिर नींद सही आती नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे मेंटल नुकसान भी में और हेल्थ भी तुम्हारे किसी बेनिफिट में नहीं रहेगी, वो भी डाउन होगी। तो अगर तुम चाहते हो तुम अपना दिमाग, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को सही करो तो अपने जल्दी सोया करो। और ना जल्दी सोने का सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा फ़ोन। तो इसका हल क्या है मोइस? इसका हल बड़ा सिंपल है। सोने से 1 घंटा पहले अपना फ़ोन अपने अब्बू को दे के आओ और अपने अब्बू से बोलो कि सुबह मुझे फ़ोन दे देना, अभी मैं सो रहा हूँ और मैं अगर आऊँ तो मुझे फ़ोन ना देना। तो जिसकी वजह से तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी। फोबिया क्या है? अगर हमें किसी चीज़ से डर लगे और उस डर को हम अपने ऊपर सवार कर दें तो उसे हम फोबिया कहते हैं। और इसी फोबिया के रिलेटेड हमारा फैक्ट नंबर 5 है। तो फैक्ट नंबर 5 ये है, नेमोफोबिया। फ़ोन दूर हो तो डर लगे, मतलब हमारा फ़ोन हम ऐसे अपने ऊपर अपना सवार कर देते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारा बॉडी पार्ट है। ऐसा लगता है हमारा कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो एक जोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर कुछ लोगों का फ़ोन अगर मिस प्लेस हो जाए तो उनको इतना डर लगता है कि अगर उनकी शादी की रिंग भी गुम हो जाए तो उनको इतना डर ना लगे। ठीक, हल क्या है? इसका हल बड़ा सिंपल सा है। इस खौफ को अपने दिल से निकालो यार। अगर यह आपके बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है जिसको आप अपने सर पे हावी कर लो, या अगर ये मिस प्लेस हो जाए, गुम हो जाए, तो आप फिक्रमंद हो जाओ। नंबर 6, हाउ टू कंट्रोल योर डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है, जब हमें कोई काम अच्छा लगता है, मतलब कुछ लोगों को जंक फूड खाते वक्त ये रिलीज़ होता है, या कुछ लोगों का जिम करते वक्त ये रिलीज़ होता है। अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो ये डोपामाइन रिलीज़ होता है और जिसकी वजह से हमें ये काम बार बार करने का दिल करता है। इसी तरह जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारा डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है। तो इससे हम बचे कैसे? अब इसको अपने फ़ोन को इतना टाइम ना दें। कुछ दिन अपने रियल लोगों के साथ बैठें, उनसे बातें करें। फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारे माँ बाप? अपने आखिरी नंबर 7, डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते में से कोई एक दिन ऐसा रखो जहां तुम अपना फ़ोन स्क्रीन टाइम पूरा 0 मिनट 0 सेकंड हो। अपने इस टाइम को किसी प्रोडक्टिव काम पे इन्वेस्ट करो। जैसे तुम अब जिम जाओ, अपनी अम्मी से बातें करो, उनकी मदद करो, अपने अब्बू से बातें करो, छोटी बहन से गॉसिप्स कर लो या अपने भाई के साथ खेल लो। कोई काम कर लो जिससे तुम्हें रियल लोगों से बात करो और जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। तो भाइयों और बहनों, इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम हुए जा रहा है। तो अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो आपका मोबाइल एडिक्शन में गारंटी दे सकता हूँ कि कम हो जाएगा। तो एडिक्शन एक किलर है और रील्स उसका वेपन।
तो अपना डेली स्क्रीन टाइम कमेंट करें नीचे। अगर कमेंट ना किया तो मैं आपके ख्वाबों, अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया हो तो वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि अगर आपने पॉइंट मिस किया हो तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा दोबारा सुन लें, जिसकी वजह से आपको इस वीडियो की और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा